किसान भाइयों, गेहूं की जो पहली सिंचाई है हमारी पैदावार होने में सबसे अच्छा रोल निभाती है, क्योंकि जो पहली सिंचाई हमारी होती है वहाँ पर जड़ों का विकास होना शुरू होता है। आप देखते होंगे मिट्टी हटाकर तो वहाँ पर जो वाइट कलर की रूट हैं, जड़ों का विकास ज़मीन तक होता है। आप जब गेहूं की बिजाई कर देते हैं तो मिट्टी से केवल गेहूं की जड़ें पकड़ लेती हैं और पौधा हमारा वहाँ पर जमाव अंकुरण हो जाता है। लेकिन जब आप पहली सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर ज़मीन तक मिट्टी में फैलाव होता है जड़ों का, और वहाँ पर सबसे अच्छा क्या होता है, ब्रांचेज, जो फुटाव होता है, कल्लों की संख्या होती है, वही पहली सिंचाई पर बनना शुरू हो जाती है। और वहाँ पर आप देखते होंगे जब वहाँ पर ब्रांचेज, शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी तो जो फैलाव हमारा जो बीच में गैपिंग हो जाती है, अगर गेहूं की वहाँ पर आपने बिजाई के समय वहाँ पर कम मात्रा डाली है तब भी जो हमारे रूट ज़्यादा निकलेंगे, फैलाव ज़्यादा होगा। तो जब पहली सिंचाई कर देंगे, आप पहली यूरिया खाद डाल देंगे, इसके बाद देखेंगे कि खेत हमारा पूरा कल्लों से भर जाया गया है, उसके बीच में कहीं ज़मीन नहीं दिखाई पड़ रही है, गैपिंग नहीं है। अगर इस कंडीशन में किसान भाइयों गेहूं की फसल आपकी हो जाती है तो वहाँ पर किसान भाइयों उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी कंडीशन किसान भाइयों कब होती है, कैसे करना है, आपको कौन से तरीके अपनाना है, किन खादों का प्रयोग करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर कीजिए, क्योंकि सभी किसानों को जानकारी जो मिल पाएगी तो आपकी फसल से अच्छे उत्पादन भी किसान भाई ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, क्या होता है, गेहूं की सिंचाई आप पहले करने जा रहे हैं। पहली सिंचाई किसान भाइयों आपको वैसे तो वैज्ञानिक तरीके से आपने बताया तो 21 दिन पर गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं, कुछ किसान भाई करते हैं कि गेहूं की सिंचाई बहुत पहले कर देते हैं या तो गेहूं की सिंचाई थोड़ा लेट करते हैं। लेकिन किसान भाइयों आपको यहाँ पर 25 से 26 या 27 दिन के बीच में या 23 दिन के बीच में गेहूं की पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लेट भी करेंगे तब भी किसान भाइयों आपकी पैदावार पर वहाँ प्रभाव पड़ता है, अच्छे से वहाँ पर कल्लों का फुटाव नहीं हो पाता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला पानी होता है वो किसान भाइयों पैदावार डिपेंड करता है। जो पहला पानी है हमारा किसान भाई समय से लगता है तब वहाँ पर गेहूं में फुटाव अच्छा सा देखने को मिलता है। आप वहाँ पर जब पहला पानी देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, छोटी किनारी आपने बनाया होगा और वहाँ पर हल्का पानी लगाना है। जब हल्का पानी लगाएंगे तो वहाँ पर जो पानी का भराव जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ की मिट्टी हमारी वहाँ पर कड़ी हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे वहाँ पर कल्लों का जो फुटाव होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है। और किसान भाइयों जब आप गेहूं की पहली सिंचाई करने जा रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे आपने नाइट्रोजन यानी यूरिया पहली पानी पे तो आपको देना ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी पूर्ति किसान भाइयों आपको करना होता है। अगर इनकी पूर्ति समय से नहीं कर पाते हैं तो आपने जो गेहूं में अच्छे से फुटाव होना चाहिए, आप पहली सिंचाई कर रहे होते हैं, कभी कभी देखते होंगे गेहूं की ऊपर जो पत्तियां हैं पीली पड़ जाती हैं। इसका कारण किसान भाइयों क्या होता है, किसान भाई क्या करते हैं गेहूं की बिजाई के समय डीएपी डाल देते हैं, यूरिया डालते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों कुछ पोषक तत्व सूक्ष्म होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति किसान भाई कर देते हैं तो गेहूं की जो पत्तियां ऊपर की पीली होती हैं वो नहीं होती है और गेहूं में अच्छे से कल्लों का विकास होना शुरू होता है, अच्छी सी ग्रोथ होती है। जब ये सब कंडीशन किसान भाइयों आपकी फसल में देखने को मिलेगी तभी किसान भाइयों उत्पादन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसान बात करेंगे जो पहली यूरिया आपको देना है। यूरिया तो किसान भाइयों आपको पहली सिंचाई पर लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है, लेकिन साथ में जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं, जैसे हमारा माइक्रोफूड नाम से जिंक आती है, यानी कि इसको अगर सही से कहें तो सारी जिंक का मिक्सचर जो आता है वो कॉम्बिनेशन आपको लेना है। ये कॉम्बिनेशन किसान भाइयों आपको आधा किलो प्रति एकड़, आधा किलो प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं, मान के चलिए लगभग 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसकी डोज सही से लेना है। और किसान भाइयों क्या करते हैं, अगर आपकी रेतीली ज़मीन है
मिट्टी है, आपने गेहूं की बुआई कर दी है और वहां पर सही खादों का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आपकी गेहूं की जब बुआई किए थे तो सबसे किल्लत होती है DAP या NPK खाद नहीं मिल पाती हैं। तो आपने क्या किया, गेहूं की बुआई कर दिया, आप जब पहला पानी दे जा रहे हैं तो उस समय किसान भाइयों अगर नहीं मिल पाई थी तो पहला पानी आप लगाने जा रहे हैं। इस कंडीशन में किसान भाइयों उन सारी खादें आप नहीं डाल पाए थे, उन खादों का यहाँ पर प्रयोग कर देना होता है। साथ में किसान भाइयों आपने ज़मीन जो रेतीली है, हल्की मिट्टी में बुआई किया है, तो आप जिंक का इस्तेमाल किसान भाइयों कर सकते हैं। चाहे तो आप जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। जिंक सल्फेट में किसान भाइयों क्या होता है, सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है, जो गेहूं की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट काम करती है, क्योंकि इससे ट्रेलिंग बढ़ाने में अच्छा मदद करती है। तो इस समय ये सारी खादों का किसान भाइयों आप डाल सकते हैं और अच्छा आपको यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आएगी। उम्मीद करें कि किसान भाइयों जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।